मैनपुरी के गांव सुनौरा में श्रीमद् भागवत कथा का हुआ आयोजन। कथा से आधारित आकर्षक झांकियों का हुआ प्रदर्शन। एस भारत के इंटरव्यू में क्या कहा शास्त्री ने, सुनिए। स्तर पर जो लोग बैठे हुए सुन रहे हैं, आसपास की जनता सुन रही है, जब आपकी आवाज चैनल तक जाएगी, चैनल के माध्यम से लोग सुनेंगे तो लोगों को प्रेरणा जागृत होगी और ये भागवत सप्ताह पुराण का अर्थ जानेंगे, ये क्या चीज होती है। इसी श्रृंखला में जहाँ से आपने कहा था कि भगवान कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने जो बंसी प्राप्त की थी, ये आपने मुखारबिंद से सुना, हम लोगों को जागृति प्रदान की आपने, इसका बहुत बहुत आभार व्यक्त है। मैं क्षमा चाहते हुए और मैं आपसे एक शब्द कहना चाहता हूँ जो क्वेश्चन के रूप में रहेगा, इसको आप गहनता से लें, तत्पश्चात उत्तर दें। जो आपने बताया बंसी प्राप्त हुई, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये सभी श्रोताओं की तरफ से एक क्वेश्चन है कि जब भगवान कन्हैया मथुरा से द्वापर के लिए गए थे, वो द्वापर के लिए गए थे, वहाँ वह बंसी साथ नहीं ले गए थे, तो बंसी कहाँ पर स्थापित कर गए थे, क्या किसी को दे गए थे? कृपया करके सभी श्रोताओं की शंका समाधान करने का कष्ट करें। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो बंसी थी वो न तो लेकर के गए थे, और मैंने सिद्ध कर दिया था कि बांसुरी बाई हाथ हाथ मेरे कहाई है। वो बांसुरी जो सारे लोग निराकार बनकर जिसका भजन करते हैं, वो उसी के हाथ आने के बाद भगवान कृष्ण को बांसुरी मिली थी। ये बहुत बहुत धन्यवाद जी। लोगों के शंका ये भी है, भागवत शब्द जो एक श्रीमद् भागवत पुराण के नाम से जाना जाता है, ये भागवत शब्द का आवश्यक था भागवत नाम ही रखना, ये भागवत का किस तरह से महत्व है और ये शब्द क्यों रखा गया? देखिए, ये श्रीमद् भागवत, श्री कहते लक्ष्मी को व्यापक शब्द है, भाग कहते निकालने को, गा कहते ज्ञान को, और बा कहते बैराग को, ता कहते ताड़ को। ये एक ऐसा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, मधुमक्खी का छत्ता है। आपने देखा होगा मधुमक्खी हर जगह से शहद लाती है, नीम के फल का भी लाती है फूल से, और गुड़हल के फूल से भी लाती है, और नाना भांत फूलों से ला करके जब वो रखती है तो वो छत्ते में रखने के बाद मीठा हो जाता है। ऐसे ही ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ के सुनने से संसार में जीवों का ताड़तड़ होता है, इसी का नाम श्रीमद् भागवत है। और ये आम का पका हुआ फल है, सुखदेव नाम तोता का है, और जब वो चोंच मारता है तो इससे रस प्रदान होता है, और इसी से मानव जीवन का कल्याण होता है। जी, आपने भागवत जी का एक फलों के द्वारा उदाहरण दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो कि यहाँ सनातन धर्म के लोग बैठे हुए, संसार में सनातन धर्म क्या चीज है? इसकी सबसे बड़ी श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? जो सनातन धर्म बताया जाता है, हिंदुओं का पूज, जो कि सनातन धर्म एक परंपरागत से चला रहा है, इसी धर्मों से और अन्य धर्म पैदा हुए, जैसे इसकी खास महिमा का है, इसको थोड़ा विस्तार से बताने का कष्ट करें। परम श्रद्धे, ये सनातन धर्म जिस समय सृष्टि की रचना हुई थी और उसके बाद ये सनातन धर्म चला, इससे पहले कोई धर्म नहीं था, ये सनातन ही धर्म था। इसके बाद ये दुनिया के धर्म का प्रचार हुआ और उसके बाद ये सारे धर्म चले हैं, इससे पहले कोई धर्म नहीं था। और श्रद्धे, मैं आपको बताए देना चाहता हूँ कि हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ धर्म है सनातन धर्म। इससे आपको मालूम है कोने कोने में सनातन धर्म का नाम हो रहा है। आपने नाम सुना होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भी, इन्होंने सनातन धर्म का प्रसार करने में कोई कमी नहीं रखी। इसी के साथ मैं एक छोटा सा और क्वेश्चन करूंगा। संसार में ये भागवत कथा का जीवन में क्या महत्व है? कुछ वक्ताओं द्वारा ऐसा सुना गया है कि मुक्ति का आधार है, इसके साथ साथ क्या विशेषताएं, क्या हमारे जीवन में प्रकाश लाएंगे?
ये श्रीमद् भागवत से मुक्ति का तो तात्पर्य लोगों ने बताया ही आपको है, लेकिन हम बताए देते हैं श्रीमद् भागवत एक मोक्ष का द्वार है, जिसका मोक्ष हो जाता है, फिर इस पृथ्वी पर पुनः जन्म मरण नहीं होता है, उसे कहते हैं मोक्ष। मोह धन क्षय, जिसका मोह से छुटकारा हो जाता है और उसी का मोक्ष हो जाता है। ये सनातन धर्म के अंतर्गत और ये देश में हिंदी राष्ट्रभाषा बताई जाती है और लागू भी हो गई है। तो ये जो उर्दू का शब्द क्यों प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कोई घर में मृत्यु हो जाती है, मृतक शरीर हो जाता है, उस पर वस्त्र डाला जाता है, जिसको कफन के रूप में हम शब्द प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो हमें हिंदी में क्यों नहीं कहते। कृपया इस शब्द को जो है बताने का कष्ट करें, हिंदी में क्या होता है। परम श्रद्धेय, जिस समय जी इसको जो वस्त्र होता है, इसको हम मृतक शरीर पर डाल लेते हैं, जिसको कफन कहते हैं। कफन एक उर्दू का शब्द है, माशा भी जानते हैं और भी जानते हैं। तो इसको हिंदी में क्या शब्द करा, क्योंकि आज की पीढ़ी है वो जानना चाहती है कि ये शब्द हिंदी का क्या होता है। सर आप अपने मुखारबिन से बताएं इसको। वैसे हमारे संत भगवान जिस समय मृत्यु होती है, कफन को कुछ लोग हरी की चुनरिया भी कहते हैं और जिसे सब ओढ़नी भी कहा जाता है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका जो व्यवधान किया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन एक चीज और रह गई, इसको जरूर कहूंगा। जाते जाते लोगों के अंदर ये प्रेरणा जागृत हो रही है कि एक शब्द क्यों रह जाए, मेरे अंदर भी चली जाएगी, तो आपसे क्षमा चाहता हूँ, 2 मिनट बोलूंगा। ये जो हमारे भारत की जो भूमि है और भारत को जो भारत माता कहकर हम लोग संबोधन करते हैं, हम अमेरिका में भी गए, विदेश में भी जाके कवरेज करने के लिए, तो कभी मैंने नहीं सुना कि अमेरिका माता की जय हो या पेरिस माता की जय हो। भारत माता की जय क्यों होती है, ये भी कृपया विस्तार से बताने का कष्ट करें। देखिए, इसको भारत माँ इसलिए बोला जाता है, पहले तो मनुष्य अपनी माँ के कोख में जन्म लेता है और उस लेने के बाद जब इस पृथ्वी माँ पर पैर आते हैं और जब वो इस पृथ्वी माँ पर खड़ा होता है और वो भारत की रक्षा करने का बड़ा होकर के काम करता है, और इसीलिए इसे भारत माता की जय बोला जाता है। ये कुछ विद्वानों ने ऐसा बताया है कि भारत माता की जय इसलिए बोलते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में ही भगवान ने अवतार लिए, ऋषि मुनि ने अवतार लिए, इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण है भारत देश इसलिए भारत माता की जय बोलते हैं। कि इसमें क्या समाधान है? भारत माँ की जय इसलिए बोली जाती है, आपने देखा है सनातन धर्म में जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें रथ के ऊपर भगवा आपने देखा हुआ लहराते हुआ देखा होगा, और इसी से इसका नाम इसे भारत माता भी कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत चैनल से जुड़ने के लिए। मैं आभार व्यक्त करते हुए मैं ब्यूरो प्रमुख टीवी रिपोर्टर रामजीलाल गोस्वामी, मैन।